देखिए बीजेपी इस मामले पर लगातार हमलावर है। निर्मला सीतारमण क्या कह रही हैं, सुनवाते हैं आपको। हमला हुआ है उस विषय में। इट इज अनबिलीवेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। ये मान्यता होना ही नहीं चाहिए। उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सदस्य महिला जो दिल्ली महिला आयोग के चीफ थे और महिला के विषय में इतनी सारे बातें करने वाले चीफ मिनिस्टर आज तक उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला और उनके ऊपर व्यक्तिगत में आरोप लगा रहा हूं। क्यों? इससे कोई और कंपैरिजन हो नहीं सकता। इधर महिला के ऊपर उधर महिला के ऊपर नहीं भाई, कुछ और विषय इसके कंपैरिजन में नहीं जमता है। सीएम के घर में जब सीएम खुद बैठे हुए हैं उनके अपने घर में और उनके राइट हैंड माना जाता है जो वैभव कुमार विभव कुमार, वो जाकर के उनके पार्टी के एक महिला सदस्य को और राज्यसभा मेंबर को और कल परसों तक जो महिला आयोग के हेड थी वो महिला को, इसमें सिंबलिज्म भी देख लीजिए। महिला आयोग के प्रेसिडेंट आज राज्यसभा में बैठे हुए महिला सदस्य, उनको उन्हीं के अपने घर में व्हेन ही इज सीटेड इन हिज हाउस चल रही है, उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। और इसमें अगले ही दिन 14 मई को ही दूसरे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी ने आकर बोल रहे हैं नहीं हम एक्शन लेंगे उनके ऊपर। कहां गया वो एक्शन? आज तक नहीं हुआ। और जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं रबिंग सॉल्ट ऑन द वुंड, मतलब आग में घी डालना। लखनऊ में उसी विभव कुमार के साथ, क्षमा करिए हिंदी में आई डोंट नो वेदर इट इज एक्सेप्टेबल, मगर मैं जो मन में रख रही हूं विषय उसको हिंदी में कह रही हूं, अगर वो ठीक नहीं है तो बेशर्मी के साथ घूम रहे हैं विभव कुमार के साथ। 13 को इंसिडेंट हो रही है, आप ही के घर में हो रही है, उसके बाद आपके एमपी के द्वारा बोला जा रहा है कि एक्शन होगा, मगर एक्शन नहीं हुआ। आप भी उसके ऊपर बयान नहीं दिए और ऊपर से उन्हीं वो अक्यूज के साथ आप आराम से घूम रहे हो। बेशर्मी का भी हद है भाई। और उधर जाकर बैठ करके प्रेस के सामने जब आप में से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, भाई साहब सीएम साहब इस महिला का विषय में आपका क्या कहना है, दोबारा मैं बात उपयोग कर रही हूं सोच विचार करके ही, बेशर्मी और डर के मारे माइक को दूसरी ओर घुमा रही हो। आप सीएम पद में है जी, अब तक एक सीएम उनके पार्टी में राज्यसभा में सदस्य और कल परसों तक जिनको वो नियुक्त करके बिठाया महिला आयोग में, उस महिला के खिलाफ उन्हीं के अपने स्टाफ दुष्कर्म किए, उनके खिलाफ बयान नहीं दिया, उनके खिलाफ कुछ बातें नहीं बोले और उनके साथ लेकर के घूम रही हो और सामने माइक के रखते हुए प्रेस वार्ता के समय जवाब ना देते हुए वो माइक उस तरफ चली जा रही। महिला दिल्ली में पूरे के पूरे सामने आकर के ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं तो बात सच में बोल रही हूं, दिल्ली में जितने भी महिला है उनके मन में यही चल रही है कि ये सीएम क्या महिला को सुरक्षा देगा। उनके घर में महिला को पिटाया, उनके घर में जो
राज्यसभा एमपी है, उन्हीं को पिटा रहे हैं और प्रश्न अभी तक उनके दिमाग में चढ़ा नहीं है। और इसमें एक विषय जोड़ रही हूं, पूरे जिम्मेदार सीएम है, मगर फिर भी उस आप पार्टी के ऊपर एक विषय बोलना चाह रही, जिस पार्टी के एक द वन एंड ओनली लीडर, क्योंकि फाउंडिंग लीडर सब तो भाग गए, अभी बचा हुआ सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, और वो बचा हुआ अरविंद केजरीवाल महिला के खिलाफ है, महिला को पिटाई करने वाले नेता है, मगर उनके पार्टी का चरित्र देखिए। 1 मिनट में मैं हाईलाइट कर रही हूं इस विषय में, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हम सबका निशान होना चाहिए, क्योंकि मीडिया से मैं पूछ रही हूं, क्या प्रश्न पूछेंगे? नहीं, जिम्मेदार वो खड़े रखना नहीं है उनको, मगर उस पार्टी का देखिए हालात। मेरे बगल में, मुझे आज गर्व से कह रही हूं, शाजिया इल्मी, वो जो आम आदमी पार्टी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके आए हुए महिला नेता है, उनका बयान भी है इसमें। उनके बयान से मैं शुरू कर रही हूं। क्या था उनका बयान? हर महिला नेता या पुरुष नेता भी सिंपली बाहर निकालेंगे नहीं, बाउंसर से पिटवाएंगे या पीए से, उनके पीए से पिटवाएंगे, आदमी को जलील करके निकालेंगे। कोई सीधा रास्ता बाहर जाने के लिए नहीं है। और शरद चौहान जो एमएलए हैं, सोनी मिश्रा के सुसाइड के विषय में आरोपी है, वो भी वो आम आदमी पार्टी। सोमनाथ भारती जी, जिनके पत्नी जब प्रेग्नेंट थी, उनके पेट के ऊपर मारकर और उनके कुत्ते से अटैक करवा करके भेजने वाले आज कंटेस्ट कर रहे हैं एमपी। और मैं इसमें तुरंत मेरे मन में बात आ रही है, एक भी महिला कैंडिडेट नहीं दिया उस पार्टी ने दिल्ली में, मगर इंडी अलायंस का अनफॉर्चुनेट। तो निर्मला सीतारमण को आपने सुना, देश की वित्त मंत्री इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल खामोश क्यों हैं। अरविंद केजरीवाल से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है तो अरविंद केजरीवाल माइक दूसरे नेता की तरफ कर देते हैं। ये एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं और एक सूबे के मुख्यमंत्री के घर पर अगर एक राज्यसभा सांसद के साथ पिटाई होती है, बदसलूकी होती है, तो फिर पूरे देश या पूरे राज्य की महिलाओं की सुरक्षा अरविंद केजरीवाल कैसे कर पाएंगे। यानी चौतरफा हमले किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर। अरविंद केजरीवाल को मुख्य तौर पर कटघरे में खड़ा करती हुई फिलहाल भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और सवाल उठा रही है कि अरविंद केजरीवाल की इस चुप्पी के पीछे की आखिर वजह क्या है। अरविंद केजरीवाल अपनी जो खामोशी है वो आखिरकार कब तोड़ेंगे, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनामिका गौड़ विभव कुमार के घर के बाहर से हैं, भास्कर मिश्रा केजरीवाल के घर के बाहर से हैं, अतुल भाटिया हमारे साथ हैं केजरीवाल के घर के बाहर से, और कुमार सोनू स्वाति मालीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले सोनू आपके पास आ रही हूँ, बताइए जरा अब तक क्या अपडेट हो पाया है। मेडिकल कल हो गया, एक बार फिर से अगर पुलिस पहुंची है स्वाति मालीवाल के घर पर तो क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, पहले लोकेशन में अभी अपडेट कर दूं कि मैं 30 हजारी कोर्ट आ गया हूं, क्योंकि ये सिविल लाइन थाने की कंसर्न कोर्ट है और 164 के बयान जो है इस मामले में पुलिस दर्ज करा सकती है स्वाति मालीवाल के। तो लिहाजा सुबह दिल्ली पुलिस की टीम जो है स्वाति मालीवाल के घर पहुंची थी, उसके बाद जो है टीम निकली, साथ में गाड़ी भी निकली। बताया जा रहा है कि 164 के इसमें बयान दर्ज होंगे जो कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं विभव के खिलाफ, क्योंकि 164 के बयान दर्ज होने के बाद वो क्योंकि जो 164 के बयान होते हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाते हैं, जिसमें बाद में कोई भी इसमें जो है बदलाव नहीं होता। फिलहाल अब विभव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इतनी जरूर बात आई है, हमारे पास दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज से खबर आई है कि फिलहाल दिल्ली पुलिस की कोई भी टीम जो है विभव की तलाश में दिल्ली से बाहर नहीं गई है, क्योंकि पुलिस अभी अपना पक्ष जो है मजबूत करना चाहती है। पहले
जितने भी एविडेंस हैं वो कलेक्ट कर ले, इसके साथ साथ जो 164 के बयान है वो हो जाए, उसके बाद जो है पुलिस एक्शन मोड में आएगी और एक्शन बढ़ेगा। फिलहाल इस वक्त मैं 30 हजारी कोर्ट में हूं। अभी तक पुलिस यहां पर स्वाति मालीवाल को लेकर नहीं पहुंची है, क्योंकि ये सिविल लाइन थाने का कंसर्न कोर्ट है, क्योंकि सिविल लाइन थाने में ही मुकदमा दर्ज किया गया है स्वाति मालीवाल की शिकायत पर, और जो पूरा इंसिडेंट है वो स्वाति मालीवाल ने बताया। तो एक एक करके इसमें जो है दिल्ली पुलिस अब कड़ी जोड़ने में लगी हुई है। ठीक है, देखिए मामले की गंभीरता ये है कि अब 164 में बयान दर्ज करवाना चाहती है पुलिस, क्योंकि जरूरी ये है कि स्वाति मालीवाल जो बयान दे रही हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने दें और बाद में उसमें कोई बदलाव ना हो सके। और क्योंकि विभव कुमार का जो रसूख है, विभव कुमार जिस तरीके से एक्ट कर रहा है और अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ है, ऐसे में 164 के बयान बहुत अहम हो जाते हैं। देखिए खबर ये है कि स्वाति पिटाई कांड पर NCW यानी कि जो बयान है वो सामने आया है। हम विभव के घर इंक्वायरी की टीम भेजेंगे, हमें नहीं लगता कि विभव पेश होगा। विभव ने अभी तक नोटिस नहीं लिया है, केजरीवाल पर भी FIR दर्ज हो सकती है, तो NCW भी इस पे जो है पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और इसका साफ तौर पर ये कहना है कि विभव कुमार अपने आप पेश होगा। हमें ऐसा नहीं लगता है, नोटिस जो है वो जरूर भेजा जाएगा। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, अब जो पुलिस की जांच है या इस पे जो कानूनी पहलू हैं वो किस तरीके से मुश्किलें बढ़ा सकते हैं आम आदमी पार्टी की, खासकर विभव कुमार की जो कहां है अभी नहीं पता। ठीक है, अतुल के पास हम लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल के मामले में दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में है। दिल्ली पुलिस कल स्वाति मालीवाल के घर पर पहुंची थी, स्वाति मालीवाल के घर पर जाकर उनसे बातचीत की, उनसे पूछताछ की और जो मामला है वो दर्ज करवाया गया स्वाति मालीवाल की तरफ से और विभव कुमार पर कई संगीन जो धाराएं हैं वो लगाई गई। उन पर बदसलूकी का मामला दर्ज हुआ, किस तरीके से पीटा गया स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में, ये स्वाति मालीवाल ने बताया। और अब जो पुलिस की जांच है वो विभव कुमार के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि विभव कुमार हमें नहीं लगता कितनी आसानी से पेश हो जाएगा, जरूरत पड़ी तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाएंगे। ये NCW यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से कहा गया है। क्या कुछ कहा गया है रेखा आर्य की तरफ से, सुनवाते हैं आपको। रेखा जी, आपने विभाग को बुलाया था, नोटिस भी दिया था, वो आए नहीं, क्या आप करने जा रहे हैं महिला आयोग को स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या जानकारी? स्वाति मालीवाल के बारे में जो जानकारी आपको है हमको भी है, लेकिन वो अभी मेडिकल कराने के बाद घर पहुंची हैं और मुझे लगता है इसके बाद वो और बात करेंगी, थोड़ा सा ठीक हो जाने के बाद। हमने एक इंक्वायरी टीम बनानी है और उनको भेजनी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विभव आएगा। उन्होंने अभी तक तो लिया ही नहीं है हमारे से नोटिस। हमने आज फिर से नोटिस भेजा है पुलिस के थ्रू, नहीं लेते हैं तो हम इंक्वायरी टीम खुद भेजेंगे। सर, किन सेक्शंस में कार्रवाई की जा रही है, क्या जानकारी आपको मिल पाई? सेक्शंस पुलिस ने हमें भेज दी है, मैंने डिटेल आपको पहले भी भेज दी है डिटेल, और मुझे लगता है कुछ एडिशनल चार्जेस भी लगेंगे इसमें। सीएम के साथ वो नजर आए थे लखनऊ जाते हुए, मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद हुए थे, अब वो तो देखिए आपने सुना रेखा शर्मा ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि हम इस मामले में जो नोटिस है वो देंगे, चूंकि हमें नहीं लगता कि विभव कुमार जो है वो ऐसे पेश हो जाएगा या विभव कुमार ऐसे सामने आ जाएगा। यानी इस मामले को हर तरीके से उछाला जा रहा है। निर्मला सीतारमण अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मुद्दा ये भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है।